शुरू करें क्या? चश्मा लगा करें विदाउट चश्मा? यार तुम स्वैग लाना नहीं देते हो। किसमें देखना, इसमें देखना, इसमें देखना, इसमें। ओके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक छोटा सा जो है चैनल शुरू किया है, तो उसमें वीडियो पोस्ट की जाएगी। तो फर्स्ट एपिसोड हम अभिषेक सक्सेना जी के साथ कर रहे हैं। मतलब तो बहुत ही बिजी था अभिषेक सक्सेना जी का जो है शेड्यूल था। तो 2 मंथ के बाद उनको बस टाइम था, तो उन्होंने टाइम दिया हमें। तो हमने एपिसोड शूट कर लिया है, कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगे। तो मैं अभी अब और टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आज हम फर्स्ट एपिसोड के साथ आए हैं। आज हमारे साथ मेरे बहुत ही अजीज दोस्त अभिषेक सक्सेना जी हैं। इनके साथ मैं नोएडा में जॉब करता था। तो अभिषेक सक्सेना जी में और भी 75 क्वालिटीज हैं। तो अपने बारे में कुछ चंद शब्दों में ये खुद अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। जी अभिषेक जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस् नमस्कार अक्षय, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ जी। प्लीज जो जनता देख रही है, जो पब्लिक देख रही है आपको, तो उनको अपने बारे में कुछ बता दीजिएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, बरेली यूपी से। ओके एंड नाउ इस समय मैं नोएडा में रह रहा हूँ और प्रीवियस 4 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। अक्षय मेरे कलीग थे, प्रीवियस कंपनी में मेरे साथ थे, बट ड्यू टू कोविड हम लोग ज्यादा साथ नहीं रह पाए। और अक्षय मेरी टीम के एक बहुत ही अच्छा एसोसिएट था। सो मेरे को अच्छा भाई लगता ज्यादा था उसे ज्यादा मत बोलो, सिखाना, इनको क्योंकि ये उसके लगेगा। अंदर ज्यादा मत बोलो, इनको लगेगा स्क्रिप्टेड है, अपने बारे में बताने के लिए उसको बोल भी लिए। चलो चलो ठीक है, ये कट कर देना। हाँ, इसमें एक डिस्क्लेमर है, सो इसमें छोटा सा डिस्क्लेमर है कि इसमें हम जो भी बात करेंगे, जो भी हमारी कन्वर्सेशन होगी, वो हमको लगता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का वो होगा कि हमको ऐसा लगता है। सही है गलत है वो हाँ, ये आपके सो पे होता है। डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैसे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा। तो फर्स्ट जो बिल्कुल क्वेश्चन होगा अभिषेक बिल्कुल। जी, वो ये है कि 2021 में जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपका रेवोल्यूशन क्या है? कि क्या आपने सोचा कि 2020 में क्या नहीं था जो 2021 में आप चेंज करना चाहते हैं, या अपने आप में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? सो 2021 मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अच्छी जॉब ज्वाइन करी है, जिससे मैं काफी खुश हूँ और काफी तो अच्छा पैकेज कंपनी भी का जो मिला है नाम मुझे है उसमें। वो हम रिलीव नहीं करेंगे, इसमें किसी भी कंपनी का नाम रिलीव नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसका हम्म। ना कंपनी का नाम रिलीव नहीं करूँगा हम्म। एंड वो कंपनी काफ़ी अच्छी है और मैंने वहाँ पे एज़ अ सुपरवाइज़र जॉइन करा है। तो मेरा पूरा फ़ोकस रहेगा 2021 में कि मैं अपने फ्यूचर पे ध्यान दूँ और इस कंपनी में अपने आप को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे देखना चाहता हूँ। सो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ऐसा कुछ हो सके कि मैं अपने फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान दे सकूँ। एक्चुअली मैं अपने फ्यूचर पे ध्यान दिया था, बट अब मैं चाहता हूँ 2021 में कुछ ऐसा कर सकूँ अपने लिए जो मेरे लिए 2020 में नहीं बहुत ही कर बेस्ट सका। हो। 2020 में जिसकी कमी रहेगी जो पूरा 2020 नहीं कर सका। में बिल्कुल, कमी बिल्कुल रहेगी। 2020 में भी मैं प्रीवियस कंपनी में कर पाता, बट एक्चुअली ड्यू टू कोविड हमारी जो कंपनी है, हमारा जो प्रोसेस था वो रैंप डाउन हो गया। सो इस वजह से थोड़े से इश्यूज हुए। बट हम्म। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एट द एंड ऑफ द डे जो भी हुआ अच्छा हुआ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, बहुत ही आपने इलेबोरेट कर दिया कि 2020 का कोई ऐसा मोमेंट जो आप कंट्रोल जी करना चाहते हैं, कुछ कुछ चेंज करना चाहते हैं कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपको लाइफ में मौका मिले तो आप 2020 का ये मोमेंट कंट्रोल सेट करके उसको अंडू करना चाहेंगे। बिल्कुल। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि 2020 में ऐसा क्या करना चाहते हैं जो हमें। सो बेसिकली मैं ही नहीं, सभी लोग ये चाहेंगे कि मार्च के बाद से जो भी टाइम था वो सारे लोग स्किप कर दें, और जो भी अभी दिवाली तक या जो भी अभी तक चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। हम्म। रीजन बिहाइंड क्या है कि चेंजेस, रीजन ये था कि हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कोविड को लेकर। बहुत से बंदों ने, और एटलीस्ट मैंने भी अपनी जॉब छूट गई मेरी ड्यू टू कोविड। सो सो मैं चाहता हूँ कि अगर कोविड नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को एक और अच्छे लेवल पे देख सकते थे। बट कहते हैं कि हर चीज का एक प्लस पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। नेगेटिव पॉइंट ये था कि
कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है, प्लस बहुत से लोगों को परेशानियां हुई अपने लाइफ में। जैसे कि हम सब देख ही रहते, रेगुलर न्यूज हम लोग देख ही रहते कि जो बहुत ही लोअर क्लास फैमिलीज थे उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ अपने घर जाने में, और अपनी डेली रूटीन्स में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुए। तो बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि अगर कुछ स्किप करने का पार्ट है तो मैं वो कोविड वाला पार्ट हटा पाऊँ, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स लोगों को हुई है वो ना हो सके। वो चलो हो कहते गया। हैं ना, समझदार को इशारा काफी। इशारा काफी है, बिल्कुल वही वाला। समझदार को इशारा काफी है। अभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा सीरियस टाइप माहौल हो रहा है, तो एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, प्लीज आप, इससे पहले आपको एक पहले बताना पड़ेगा कि अभी आपका जो है रिलेशनशिप स्टेटस वो क्या है, आप सिंगल है, रिलेशनशिप है या कमिटेड है। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है, सो मैं इस समय कमिटेड हूँ ओके, और 2020 में ही मैं कमिटेड हुआ हूँ। अभी आपने बता दिया तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, जब आप प्यार में होते हैं, तो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट मस्ट है उसमें या नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट ओवरराइड कर दिया जाता है रिलेशनशिप में। बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल मस्ट है, बट हमें अपने पार्टनर को भी समझना चाहिए कि हम्म, क्योंकि अगर हर बार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे जाएंगे, सो फिर आपकी चीजें जो हैं, जो आपकी रिलेशनशिप है वो ज्यादा नहीं चल पाएगी। मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी ईगो को हमेशा हर्ट करें, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा हर्ट करें, हम्म, बट कहीं ना कहीं तो हमें झुकना पड़ता है, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जहाँ पे दोनों की कॉम्प्रोमाइज से ही चलती है। अगर मैं हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता रहूं और जिसके साथ मैं हूँ रिलेशनशिप में या जो भी है वो अगर ना करे, देन ये तो पॉसिबल नहीं है। सो आप साथ में रहते हैं तो आपको पता रहता है कि सामने वाला आपके लिए कैसा है, और सो ये सारी चीजें हैं। पर जाकिर भाई कहते हैं, जाकिर खान है वो जो कहते हैं, वो बोलते हैं कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो फिर प्यार भी नहीं है। कुछ कि भी अगर किसी के सामने तुम्हें कुछ गिड़गिड़ाना भी पड़ रहा है, उसकी क्या बोलते हैं उसको, उससे मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि यार तुम मेरे साथ प्लीज रिलेशनशिप में रहो, या तुम ऐसा मत करो, या तुम ऐसा मत करो, और वो तुम्हें हमेशा नीचा दिखा रहा है कि तुम वो तुम्हारे ऊपर ओवरराइड हो रहा है हमेशा, तो ऐसे बंदे के साथ रिलेशन मत रखो। तो इस बात को आप सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। बिल्कुल। मैं जाकिर खान की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपको अपनी रिलेशनशिप में किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े या भीख मांगनी पड़े कि प्लीज आप हमसे बात कर लो, या हम आपके बिना नहीं रह सकते, मुझसे पर्सनल बात बातें कर बाहर आ लो, रही हैं। सो पर्सनल बातें आ रही हैं बाहर, प्लीज हमसे बात कर लो। नहीं, अब ये पर्सनल तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि हमारे बीच में अभी डेली ऐसा लाइफ कुछ है नहीं। में, डेली लाइफ में जो देखते हैं सो आसपास जो मैं होते सिर्फ हैं एक, हमारे बिल्कुल, आसपास। मैं जो जो आसपास में है, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ मेरे साथ शेयर करी है, बताया है, एक्सपीरियंस बताए हैं, तो मैं उन्हीं के मोटिव से कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि पर्सनल नहीं बताना है, हम्म, तो मैं सबकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। सो हाँ, तो ऐसा कुछ ठीक नहीं है है, कि मैं अपनी बात सेल्फ शेयर कर रिस्पेक्ट रहा हूँ। मस्ट है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा से मस्ट है, और बट हर टाइम सेल्फ रिस्पेक्ट मस्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा ही किसी सामने वाले के सामने हमेशा झुकते रहें, जिससे कि आपकी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी ना रहे। सो थोड़ा बहुत चलता है, 60-40 वाला रेशियो रखिए। बिल्कुल। तो भाई सोच सबसे समझ के पहले तो आंसर दिया ना, वीडियो सब देखेंगे। बाद में फंस मत जाना कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। भाई मेरे को तो कोई कुछ ना कह रहा, कोई बात पॉइंट बात करेगा तो आपसे करेगा, क्योंकि मैं तो सिंगल हूँ हक से, मेरे बारे में तो बात कर लो। तुम बताओ अभी सिचुएशन में तुम क्या करोगे। अक्षय, यहाँ पे तुम खेल गए। भाई हम तो खिलाड़ी हैं, हम खेलेंगे नहीं तो और खेलेगा। मैं बताता हूँ कि वो हम कंपनी से बाहर निकले, तो उसकी फ्रेंड्स बोल रही हैं कि सिटी वॉक है ना, सिटी सेंटर जाना है मॉल में घूमने के लिए। अभी भाई तुम नहीं जाना चाहते, तुम बोल रहे हो कि मैं थोड़ा स्ट्रेस हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, मेरी अभी जो है सिचुएशन सही नहीं है, या तुम्हें उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं लगता कि तुम उसके फ्रेंड के साथ नहीं जाना चाहते, तुम्हें उसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इसलिए तुम उसको मना कर रहे हो। पर वो ये बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही, उसको ये लग रहा है कि अगर अभिषेक ने मेरे को मना कर दिया मेरी फ्रेंड के सामने, तो मेरी फ्रेंड बोलेंगी कि तेरी तो इंसल्ट हो गई है।
तेरी तो इंसल्ट होगी, तो तू उसको बोला, उसने तेरे को मना कर दिया, कैसे मना कर दिया? तो रिलेशनशिप में क्या कहीं पे ऐसा पेपर वर्क होता है कि तुम मना नहीं कर सकते किसी को कुछ? सो रिलेशनशिप देखिए जो चलती है वो अंडरस्टैंडिंग से चलती है, ठीक है? हम्म। सो ये तो आपको भी पता होगा। सो अगर आपकी और आपके पार्टनर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सो जी। ठीक है, सो ठीक है, सो आप थोड़ा बोलेंगे, वो ज़्यादा समझेगी, जी। तो कई बार तो ऐसा होगा ना, जैसे ठीक है? हम एक्टर सिंगल है, फिर भी हम बता देते हैं। कई बार ऐसा होगा कि वो तुमको बोलेगी नहीं, वो बोलेगी नहीं, मैं तो और अभिषेक बिल्कुल, तो नहीं जाएंगे। उसको पता कि अभिषेक मना ही करेगा, बोलेगी मैं तो अभिषेक तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। जहाँ पे मैंने वही कहा, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। नहीं आती है, अगर बिल्कुल। उसे पता है कि अभिषेक को ये चीज़ें प्रॉब्लम आती है, तो वो समझ जाएगी कि अभिषेक का जवाब क्या होगा और वो मेरे तक बात आने ही नहीं देगी, अपने मैटर से अपने एंड से ही उसे डिस्क्लोज़ कर देगी, क्लोज़ कर देगी उसे। भाई सो 2020 में आपका तो एक्सपीरियंस मस्त हो गया है। सही एक्सपीरियंस तो मेरा है। बहुत पहले का था बट हाँ, बस कह सकते हो। हाँ, वो बोलते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस के लिए आपको हर रिलेशनशिप में आना पड़ता है, क्योंकि हर बस बंदे को पता है बस आप कि जहर पीने से आदमी मरता है, पर हर बंदा जहर नहीं पीता, पर उनको पता है ना। पीता है, जैसे ही कि बस जो तुम्हारा बिल्कुल फ्रेंड सर्कल और में कोई रिलेशनशिप में है, वो अपने एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, तो तुम्हें पता चल जाता है कि क्या है रिलेशनशिप और क्या सिंगल बंदे की लाइफ है। ऐसा होता है। कोई ऐसी बात जो अपने बारे में आपको बहुत पसंद है, कि जो आपको सबसे अलग करती है? ओके। ठीक है। सो सबसे अच्छी बात जो मेरे में है वो आप कह सकते हो कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। हम लोग साथ में भी थे हम्म। कंपनी में जैसे प्रीवियस किसी कंपनी में या किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हुआ, तो उस पे बहस नहीं करनी है हमें, ठीक है? क्योंकि बहस करने से चीज़ें बढ़ती हैं और आपका चुप रहना और आपकी हल्की-सी मुस्कुराहट सामने वाले को वैसे ही परेशान कर बस वो बोलेगा यार, तुम उसको जवाब दे दोगे ना, उसको वो जीत जाएगा कि मैंने इसको उकसाया और बस, इसने जवाब दे दिया। तुम बोले नहीं बस, कुछ, उसकी तो इसमें वो जल गया। भाई मैंने इसको इतना बोला, बस। इसने बंदे ने मेरे को आपकी एक जवाब हल नहीं दिया, साइलेंट रह के जवाब दे दिया मेरे को इसने। बस आपकी एक हल्की-सी हँसी सब बहुत इनफ है सामने वाले को जलाने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को ये स्कीमें ज्ञान की बता दे। बात है, जो जो ये वीडियो देख रहा है, ये ज्ञान की बातें, पॉजिटिव जो बातें होगी वो इनसे कैप्चर कर लीजिएगा। अच्छी बातें ये बोलते, बहुत अच्छे इंसान है ये। तो कि अगर आप कोई बंदा रिलेशनशिप में है, तो क्या डेली बिल्कुल। कन्वर्सेशन जरूरी है, कि जरूर रोज तुम्हें गुड मॉर्निंग या गुड नाइट किसी भी तरह के कांटेक्ट में से होना जरूरी है? नहीं। देखो एज़ पर माय ओपिनियन इसमें आप कह सकते हो कि आप रोज़ चाहे बात करो, चाहे ना करो, ठीक है? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एज़ पर माय व्यू मैं सबके लिए नहीं, अपने व्यू से बता रहा हूँ। आपकी डिस्क्लेमर रोज़ है बात हमारा। होए एंड हाँ, बिल्कुल। सो आपकी रोज़ बात होए, चाहे ना होए, कोई ज़रूरी नहीं है बट क्योंकि हम ज़्यादा बात करते हैं तो सामने वाला हमसे बोर भी होने लगता है। हम्म। सो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने पार्टनर को समझना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहता है, ठीक है? जी। सो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो उसका नेचर कैसा है? वो हमसे क्या चीज़ एक्सेप्ट करता है? वो क्या चीज़ चाहता है कि वो हमसे क्या एक्सेप्ट करता है? वो अगर मज़ाकिया है तो उससे मज़ाक करो, वो अगर सीरियस है तो उसके साथ सीरियस रहो। हम्म। आप अपने आप को अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत उसके लिए चेंज हो और क्योंकि थोड़ा ये बहुत। ज़रूरी है। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा सब सारा हो क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसका भी बनता है। हाँ, अगर किसी के लिए अपने तो आप को खुद अपने आप को आपको चेंज करना पड़ रहा है किसी के लिए, तो वो सही रिलेशन नहीं है। किसी के लिए आपको खुद को चेंज करना पड़ रहा है तो सही बिल्कुल, रिलेशन नहीं है। सही रिलेशन नहीं है बट अक्षय मैं इसमें थोड़ा-सा करेक्शन करना चाहूँगा कि अगर सामने वाला बंदा आपके लिए चेंज हो रहा है और आप उसके लिए चेंज हो रहे हैं, देन कोई इश्यू नहीं है। इश्यू वहाँ पे आता है जहाँ पे सिर्फ आप ही चेंज हो रहे हैं, सामने वाला को कोई फ़िक्र नहीं है आपकी, वो जैसा है वैसा ही। वही आपका 50-50 का अगर रेशियो। दोनों बदलेंगे बिल्कुल, बस 50-50 का रेशियो आप कह सकते हैं और अगर ऐसा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप भी बदल सकते हैं, वो भी बदल सकते हैं। बट हाँ, जहाँ सिर्फ आप ही बदल रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। ये जो पॉइंट है, ये नोट कर लिया जाए कि जहां सिर्फ आप बदल रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम होगी ही होगी।
जो बिल्कुल, बंदे देख रहे हैं रिलेशनशिप वहाँ पे पे हैं, प्रॉब्लम होगी ही होगी। किसी की वजह से आप खुद को चेंज कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होगी, आज नहीं होगी कल होगी तो फ्यूचर में तो होगी ही होगी। तो इसलिए आज बिल्कुल ही होगी। जो अपना रिलेशनशिप है खत्म कर दो और हक से सिंगल हो जाओ। और जो लड़के वीडियो देख रही हैं वो काइंडली इसके नीचे नेगेटिव कमेंट मत करें, जो हमको लगता है हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, हो सकता है कि बिल्कुल, ये नेक्स्ट सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी पे आप कह सकते हो कि थोप नहीं रहे हैं। हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं जो हमें लगता है। बाकी आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जी, जो और जहाँ सही पे है हम गलत है गलत है वो हम आप उससे देख ठीक भी सकते कर हैं। सकते हैं। जी। वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। ओके, था क्या बोलते हैं इसको, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं कि जो बहुत होते हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं जो जो अपनी जो लाइफ इंस्टा पे दिखाते हैं और जो उनकी रियल लाइफ होती है ये सेम होती है, आप ये बात को मानते हैं या इंस्टा पे थोड़ा ज्यादा दिखाया जाता है? भाई सोशल मीडिया पे मैं हर इंस्टा इंसान पे अपने नहीं आप हूँ, को खुश मैं इंस्टा पे नहीं हूँ इसलिए मेरे पे बात मत करना। ओके। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान अपने आप को खुश दिखाना चाहता है, बट एक्चुअली एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं कि वो खुश नहीं है अपने आप से, अपनी लाइफ से। बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बंदा अपने से खुश होता है, अपनी लाइफ से खुश होता है। उसे कुछ ना कुछ अपने में चेंजेस चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अपने में कमियां लगती हैं। ठीक है। सो जैसा कि इंसान अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाता है, एक्चुअली वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है, चेंजेस होते हैं। और जो आप ये बात मानते हैं कि कूल और हैप्पी दिखाने के लिए लोग कुछ ज्यादा ही दिखा देते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, जो अभी तो 2-3 सॉफ्टवेयर ही बड़े मस्त बिल्कुल। चल रहे हैं, मेरे को तो उनका नाम भी नहीं याद। स्नैपचैट है एक, बहुत कूल एंड हैप्पी दिखा देते हैं अपने आप को उसमें, बट एक्चुअल में वो वैसे होते नहीं है और वो उसके एडिक्ट हो बिल्कुल। जाते हैं। आजकल मैंने आपको बताया नहीं, जब आप खाली होते हैं ना, जी। तो आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है? हम्म। अगर आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, तो आप इन चीज़ों के एडिक्ट नहीं हो सकते। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं, ठीक है? और अपनी फैमिली के साथ बिज़ी रहते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी रहते हैं, तो आपको इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप इन चीज़ों में अपनी जॉब को लेके, अपने लर्निंग्स को लेकर, अपनी कॉम स्किल्स को लेकर, अगर आप ये सारी चीज़ों को लेकर अगर आप नहीं कह सकते हो आप कि नहीं, अगर जैसे कि मोटिव अगर रहते हैं, मेरे को सही वर्ड नहीं मिल रहा है, जैसे कि नहीं अगर आप रिलेट करते हैं उससे, ठीक है? सो आपको फिर इन सब चीज़ों में टाइम स्पेंड करने का बहुत आपको टाइम मिलता है। सो अगर आप इस पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं। सो सो एज़ पर माय पॉइंट ऑफ व्यू टाइम स्पेंड करो, क्योंकि है एक ऐसी चीज़ और आप उस पे हाँ। टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट किसी भी चीज़ से एडिक्टेड मत होइए, क्योंकि हर चीज़ का एडिक्शन एक बुरा ही होता है। हम्म। सो किसी भी चीज़ का आप एडिक्टेड मत होइए। क्योंकि मैं ना आजकल स्टेटस वगैरह चेक करता हूँ, वैसे मैं बहुत रेयर केस में स्टेटस चेक करता हूँ, तो मैं जो चीज देख रहा हूँ ना कि आजकल लोग बहुत छोटी छोटी चीजें अपलोड कर देते हैं, जैसे कोई कॉफी पीने गया या कोई पिज्जा खाने गया तो उसकी फोटो डाल के उसकी लिक्वेशन डाल देते हैं कि एंजॉय विद फ्रेंड्स ईटिंग पिज्जा ड्रिंकिंग कॉफी, ऐसा कुछ भी 15-16 तरह के उसमें हैश टैग लगा देते हैं। तो ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि है क्या, ये चीज क्या है ये? सो एक्चुअली ना आजकल क्या हो गया है, हर इंसान ना अकेला है। अकेला क्यों है? क्योंकि हाँ। ठीक है। सो हम जब ये सारी चीजें लगाते हैं और हमारे व्यूज होते हैं, आप कह सकते हो 20, 40, 50 या 100, तो उन 100 में से आपको 20 तो रिप्लाई आपसे पूछेंगे ही कि कहाँ गए थे, क्या कर हम्म। रहा था। तो हर इंसान इसलिए लगाता है कि उससे कोई सामने वाला बात करे, वो आपसे बात करे, आप उससे बात करें, आप एक दूसरे को जाने या आपकी कन्वर्सेशन शुरू हुए उससे। सो हम्म। ये सारी चीजें हैं। सो इंसान इसलिए भी ये सारी चीजें करता है।
और इसके 2 मोटिव आप कह सकते हैं कि आज पर कुछ लोग इसे शो ऑफ समझते हैं कि वो शो ऑफ कर रहा है या दिखा रहा है, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना और लोगों से बात करना, क्योंकि वो एक मीडिएटर होता है। क्योंकि आजकल मैंने जो चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप कभी अपना स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, सो सामने वाला आपसे कैसे बात करे? क्योंकि ईगो दोनों में होता है, बिल्कुल। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है? तो हाय कौन पहले लिखे, हेलो कौन पहले लिखे? सो ये एक भाई साहब कुछ स्टेटस एक ज्यादा नहीं हो गया ये? मीडिएटर होता है कि अगर कोई मतलब भी अपना स्टेटस कुछ लगाता भी। है तो आप उसके स्टेटस पे रिप्लाई कर सकते हैं कि कहाँ का है, या क्या कर रहे हो, अच्छा है बहुत, या कुछ भी XYZ। सो वहां से हमारी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। सो इसलिए भी आप कह सकते हो कि लोग इसलिए भी इसे लगाते तो आप इस बात को सही मानते हैं कि छोटी-छोटी बातें तुम्हारी लाइफ में कुछ भी छोटा-छोटा हो रहा है, जो वो तुम्हें सोशल मीडिया पे अपलोड करना मैंडेट है, ज़रूरी है? अच्छी हैं। बात है नहीं ये? देखिए, मैंडेट तो एज पर माय ओपिनियन मैंडेट तो नहीं है, बट हर इंसान ना अपनी खुशी के लिए करता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाना कि हम कितने एक्टिव हैं, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, बट कुछ लोगों को नहीं लगता है। सो मैं उन नहीं लगने वालों में से हूँ। तो अभी एक पर्सनल क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि सोशल मीडिया से अगर आप किसी को ब्लॉक करते हो, तो एज़ कंपेयर लड़कियाँ ज़्यादा ब्लॉक करती हैं या लड़के ब्लॉक करते हैं सोशल मीडिया से? तो करते हैं वो लड़कियां ही ब्लॉक करती हैं। रीजन बिहाइंड क्या होता है कि मैं एक लड़का हूँ, बट जो चीज सही है वो मैं शेयर करना चाहूंगा, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि लड़कियों को एटलीस्ट वही लड़के पसंद होते हैं जो उनसे नॉर्मल बात करें। हुँ, जो उनसे ज़्यादा बात करता है या जो उनके पीछे ज़्यादा रहता है, तो वो उनसे इरिटेट होने लगती हैं। क्योंकि उन्हें भी अपनी लाइफ़ जीने का हक है, ठीक है? सो वो भी चाहती हैं कि उनसे लोग उतनी ही बात करें जितना वो करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, मैं भी एक लड़का हूँ और इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने ये चीज़ें नोटिस करी हैं। क्योंकि लड़के बार-बार मैसेज करके परेशान करते हैं और बार-बार मैसेज करते हैं। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि लड़की भी क्या कर सकती है, ठीक है? ब्लॉक कर सकती सो हैं लास्ट ब्लॉक, जो बस ब्रह्मास्त्र है। लास्ट वो आपको ब्लॉक ही कर सकती है, क्योंकि आपको जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो उसके बात करने के तरीके से आपको पता लग जाता है कि वो आप में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है? सो जब वो आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाता है कि इस समय उसका मूड कैसा है और वो आपसे बात करना चाहता है या सिर्फ हाँ, के, ओके, हुँ। बात कर रहा है आपसे। तो ये भाई चीज़ें आपको मेरे को समझनी तो चाहिए। नफ़रत है जब कोई लिखता है ना सबसे ज़्यादा नफ़रत है मेरे को इस वर्ड से। आपने आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा और किसी ने बस छोटी-सी बात कर दी, हुँ। ओके, यस। सो बस ये कह सकते हो आप। यप। तो यप्स, और बिल्कुल। ये वही लोग ऐड कर होते सकते हैं हैं आप उसमें बहुत सारे। और ये वही लोग होते हैं जो ओसम को लिखते हैं ओएसएम। जिनको ओसम की स्पेलिंग नहीं आती है ना, वो यहाँ पे लिख देते हैं यप। अब भाई तुम अंग्रेज हो, हैं? तुम्हें ही सिर्फ आती है इंग्लिश, हमको नहीं आती। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो तुम बात का जवाब तो प्रॉपर बिल्कुल। तरीके से दो। किसी यार इंसल्ट क्यों फील होती है जब बंदा इतना लंबा मैसेज तुम्हें लिख दे, तो कोई बात कर रहा है, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम बोल दो कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। उसने मैसेज लिख दिया, तुम बस हम्म, इतना दिमाग खराब होता है ना भाई, तब तो दिल करता है कि फोन तोड़ दो उसका जिसने उम्मा है, अपना नहीं। अपना नहीं तोड़ना, अपना क्यों तोड़ना भाई, हमने तो पूरा मैसेज लिखा है ना। अभी तुम इसको लिखा। मैंने आप बिल्कुल। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रोफेशन के बारे में, कोई भी प्रोफेशन के बारे में है। तो मैंने जो अपने करियर में देखा है या अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखा, तो मेरे को ये बात बहुत फील हुई है, तो यही आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो जो आपके सीनियर होते हैं तो वो बात बात पे ये आपको क्यों एहसास करा देते हैं कि अभी आप जूनियर हो, अभी आपको कुछ नहीं आता, हम सिखाएंगे तो आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपको नीचा दिखाते हैं। तो क्या वो बात सही है या हर बिल्कुल। हर इंसान ऐसा नहीं होता? बिल्कुल। सो आपकी लास्ट वाली लाइन बहुत अच्छी है कि हर इंसान ऐसा नहीं होता, ठीक है? मैंने भी काफ़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में काम करा है, ठीक है? सो क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन में जाते हैं, ठीक है? सो वहाँ पे 2 टाइप के आपको बंदे मिलते हैं। एक जो आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाएँगे,
और दूसरे जो होते हैं जो आपको ऐसा सारी चीजें दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको ये 2 बंदे टाइप के मिलते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो वहां पे ना क्या होता है कि हम इंडियंस हैं, ठीक है। सो कहते नहीं है, हम गो विद द फ्लो चलते हैं। हम्म। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैं आज को सीनियर हूँ, कल मैं भी जूनियर था, तो मेरे साथ लोगों ने ऐसा करा था तो मैं उसके साथ ऐसा करूँ, ठीक है। हम्म। सो वो गो विद द फ्लो चलते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं कि चेंजेस लाना चाहते हैं। तो चेंजेस इन सेंस कैसे लाना चाहते हैं? आप कह सकते हो कि हमारे साथ ऐसा हुआ, बट हम कोशिश करेंगे कि हम किसी के साथ ऐसा ना बिल्कुल, और आप उनमें से एक है। एग्जाम्पल है हमारे सामने एक। करें। कोई होता है ना भाई कि थैंक यू सो मच। बोलते हैं ना कि आज सीरियल भी आता था पहले स्टार प्लस पे, क्योंकि सास भी कब बहू थी। जो आज सीनियर है वो कहीं भी बस, जूनियर था ना। तुम्हें तो भी किसी ने सिखाया है बिल्कुल, ना। तुम्हें भी किसी ने सिखाया, बिल्कुल। तुम भी कोई सीखे, भी तुम आपको। बिल्कुल, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम से टॉप पे नहीं पहुँचते हो, किसी भी लेवल पे, किसी भी आप शुरुआत एक छोटे से लेवल पे ही करते हो, ठीक है? और मोस्टली केसेज़ में आप छोटे से लेवल से ही शुरुआत करते हो, ठीक है? और वहाँ पे आप सीखते हो, आपके अंदर लर्निंग होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा आपको जो अपने ऊपर वर्क करने की अपनी गलती को एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करना। और उनसे सीखना, हम्म। ठीक है? कुछ लोग अगर में आप होता अपनी है ना, गलतियों को एक्सेप्ट करते हो, कुछ लोगों में ये होती है कि वो बोलते हैं कि हम गलत नहीं हो सकते, हमसे गलती हो ही नहीं बिल्कुल, सकती। वो ऐसा इंसान कभी के नहीं हो बारे में सकता। कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप गलत ना हों, ठीक है? आप अपने नज़रिए से गलत नहीं हो सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर सामने वाले को अगर आप देखेंगे ना, सामने वाले की नज़र से देखेंगे तो आप गलत हो ही जाएँगे। अगर मैं अपने ऊपर ये बात लेता हूँ, तो मैं भी कितनों की नज़र में बहुत गलत हूँगा और इस वीडियो के बाद बहुत से लोग जज भी करेंगे कि ये बंदा ऐसे कह रहा था, ऐसा कह रहा था। बट कह सकते हो आप कि ऐसा होता है कि आप अपनी नज़रों में हमेशा अच्छे होते हो, बट सामने वाले की नज़र में आप कभी भी अच्छे नहीं रह सकते। और लाइफ में ना बहुत रेयर होता है कि कोई इंसान को आपसे कोई काम नहीं पड़ रहा या आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, फिर भी वो आपके साथ इज्जत से बात करता है, हमेशा आपको इम्पोर्टेंस देता है। बहुत कम लाइफ में आपके भी इंसान होंगे, मेरे भी लाइफ में होंगे, नहीं तो हमको पता होता है कि जो बंदा हमारे साथ अगर किसी रिश्ते में है तो वो क्यों है, किस काम के लिए है। कोई उसको मेंटली हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमारे साथ है, कि कोई उसकी बात सुनता नहीं है तो वो हमसे बात कर लेता है कि चल इसको सुना दे, तो इसको थोड़ा टाइम वेस्ट कर दे। या कोई तुम्हारे साथ फाइनेंशियल हेल्प के लिए है कि अगर कल को किसी को कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो तुम्हारे साथ है। या किसी को कोई डेली रूटीन के लिए पता है कि मेरे को इसकी हेल्प पड़नी आने जाने के साथ मेरा साथ हो जाएगा, तो अगर बिना किसी काम के कोई तुम्हारे साथ इज्जत से बात कर रहा है ना, तो उस बंदे के साथ तुम हमेशा रिश्ता बना के रखो। ऐसा आप मानते हो? बहुत कम इंसान होते हैं जो ऐसा होंगे। बिल्कुल। सो वही चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा आपको कि बहुत से लोग तो इस वज़ह से रिलेशनशिप बना कर रखते हैं कि सामने वाले से हमें कब काम पड़ जाए। चलो अभी लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं और सेशन खत्म करते हैं। कि कभी लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान के साथ अच्छा किया है, कभी आपने सोचा भी नहीं उसके बारे में, सोचा आप तो वैसे भी नहीं सोचते कि इसके साथ कभी बुरा करूंगा या बुरा हो सकता है, कि इसके साथ कभी बुरा हो, तो उस इंसान ने आपको आपके साथ ऐसा कर दिया कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो इंसान भी ऐसा कर सकता है। जिसके साथ आपने बैठ के खाना खाया है, चाय पी है, सब कुछ आपका शेयर किया अपना, आपने घर की बातें शेयर की हैं, उनकी बातें शेयर की हैं उन्होंने, और उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया जो आप सोच भी नहीं सकते। सो बताना चाहूँगा कि इस मामले में तो मैं लकी हूँ, ऐसा तो अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है। बट कुछ अक्षय, होते मैं हैं। जानता हूँ तुम्हारा इशारा कहाँ है। मैं कुछ जानता हूँ होते तुम्हारा हैं। इशारा कहाँ पे है और ये अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। भाई यहाँ पे क्वेश्चन हमने पूछना, माइक हमने लगा रखे हैं कि क्वेश्चन हम क्योंकि पूछेंगे। नहीं, उनके बारे में आप क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? आप तो चलो मैं नाम नहीं लेता, आप सब समझ चुके हैं किसके बारे में बात हो रही है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उस इंसान को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या मेरी तरफ से कोई कमी थी कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसने ऊपर से मेरे को ये रिवर्ट दिया उनकी तरफ से? नहीं देखो, कभी भी ऐसा कुछ जैसे कि आप बता रहे हैं कि
कभी भी किसी बंदे को आप बहुत ही ज्यादा मानते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करा आपने और वो ऐसा करता है, तो हम बहुत ही टूट जाते हैं, ठीक है। तो हम अंदर ही टूट जाते हैं, अंदर ही अंदर, कि हमने उस बंदे के लिए क्या क्या करा और उसने हमारे साथ ये करा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। उसे समझना चाहिए कि सामने वाले ने हमारे लिए क्या क्या करा है, हमारे बुरे वक्त पे हमारा कितना साथ दिया है। और भी है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो उसने काम वो किया काम है। किया है। दोस्ती को बदनाम कर दिया इंसान ने। उम्र भर दोस्ती। का गम हमें इनाम किया है। हाँ, वो है ना, हमारे पंजाबी में भी एक कहावत है कि तुम्हारा असली मित्र वही है जो पीठ पीछे तुम्हारी प्रशंसा करे। मुंह पे तो सभी बोल देते हैं, मैं बोल दूंगा अभिषेक मुंह भाई पे आप तो अच्छे। सभी बोलते हैं, बस। पीठ मुंह पीछे पे तो तो सभी तुम्हें बोल सपोर्ट सकते हैं करे आप, ना, बस। वही है बस तुम्हारा इंसान, आप असली इंसान तो। जो पीठ पीछे आपकी तारीफ करे, जो हम्म, आपके बारे में कभी भी आपके पीठ पीछे बुराई ना करे, हम्म, सो वही आपका असली दोस्त है। क्योंकि सामने तो हर कोई बंदा बोल देता है आपके लिए अच्छा, आप मेरे लिए अच्छा, मैं आपके लिए अच्छा बोल देता हूँ। हम्म। बट एक्चुअल वही है कि हम पीठ पीछे कितने किसके लिए लॉयल हैं, वो ज्यादा मैटर करता है कि सही है वो कि ज्यादा नहीं है। मैटर वो ज्यादा मैटर करता है, हम्म। बिल्कुल। अक्षय, आपसे यही क्वेश्चन है कि किस टाइप की सर्कल में आप रहना पसंद करते ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि सर्कल ऐसा होना चाहिए कि जो लोग हैं जो सही को सही कह सके, गलत को गलत कह सके। वो लोग मेरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जो सबकी रिस्पेक्ट करें। मतलब कोई अगर सड़क पे कोई इंसान जा रहा है, साइकिल के ऊपर भी जा रहा है, तो उसकी भी तुम रिस्पेक्ट करो, वो भी डिजर्व करता है। पर कुछ लोगों को होता है कि नहीं, हैं? बिल्कुल। सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करनी है जो रिच दिखते हैं, जो हाई लेवल जो के हैं। जो कार से हाँ, चल जो रहे हैं, कार से हैं, अगर तुम किसी कंपनी में हो तो तुम साइकिल वाले सिर्फ की कोई वैल्यू नहीं। मैनेजर जो है उसको इज्जत दे रहे हो। जो उस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है तुम उसको उस लेवल में देख ही नहीं रहे। वो इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सबको एक नजर से देखने वाला जो पैसा, इंसान हो जैसे वो कहते ही नहीं अच्छे है लगते कि हैं मुझे। पैसा सब कुछ नहीं होता, आपका दिल हम्म। कितना बड़ा है, ये सबसे ज्यादा ये सबसे एट ऑफ इम्पोर्टेंट द है। डे यही चीज मैटर करती है। हम्म, कि आप लोगों को कैसे देखते हैं, आप कितने उनके लिए हेल्पिंग है, कितने हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं आप उनके लिए, ठीक हम्म। है। किस लेवल पे जाके आप उनकी मदद कर सकते हैं, किस टाइप से आप उनको आ, उनकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को तो वैसे ही आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हम्म। बट ये फर्स्ट वीडियो सेशन था और सबसे ज्यादा मैं आपके पेशेंस लेवल को कह सकते हो कि सैल्यूट करना चाहूंगा या दाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे लिए 2 महीने का वेट करा। हम्म। कि एक्चुअली मैं बड़ा स्टक था अपने ऑफिस को लेके, थोड़ी अपनी जॉब को लेके। सो चीजें तब थोड़ी स्टेबल नहीं थी। सो आपने वेट करा और आपने बोला ही था कि मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, शुरुआत नहीं करूंगा क्योंकि लोग हम्म। तो मेरे पास और भी हैं। सो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी मेरे को। रेस्ट मेरे को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये फर्स्ट वीडियो था आपके साथ, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ मेरे को। सो रेस्ट बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अक्षय के चैनल को सब्सक्राइब करें। और शेयर करें। और अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं अभिषेक सर, अगर किसी के बारे में किसी को लगता है कि उसके बारे में बात हो रही है, उसको तक वीडियो पहुंचानी है, तो आप उनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर वो फेसबुक पे हैं तो उनको फेसबुक पे लिंक सेंड कर दीजिएगा। फेसबुक कर देंगे, बिल्कुल। आप कर सकते हैं कि मेरी या अक्षय की कोई बात आपको ऐसी लगी हो जो आपकी लाइफ में आपको चेंज कर सकती है, हाँ, मोटिवेट कर सकती है, देन प्लीज आप उस पे कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा। और अगर इस सो वीडियो में कुछ आपको बुरा लगा तो उसको कहीं कैप्चर मत कीजिएगा, सिर्फ पॉजिटिव चीजों को है वो कैप्चर कीजिएगा। अगर आपको कुछ बुरा लगा और आपको लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि एक पब्लिक डोमेन है तो कोई भी उसको रीड कर सकता है, तो इस वीडियो के नीचे मैं अपना जो है फेसबुक का आईडी का लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें मेरे को मेंशन कर दीजिएगा कि नेक्स्ट मैं अगर जिसके साथ भी सेशन करूंगा तो उस चीज का मैं खास ध्यान रखूंगा कि इसके बारे में ये बात करनी है, इस बारे में बात डिस्कस करना है, या पिछली वीडियो में हमने कुछ गलत बोल दिया है या गलत कह दिया, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो वो पर्सनल में भी बता सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो पर्सनल में बता दीजिएगा। बिल्कुल। वैसे तो हमने बहुत ही कोशिश करी कि हमने किसी के लिए गलत नहीं बोला है। हम्म। बट हमने सिर्फ अपना अगर पॉइंट ऑफ किसी व्यू की दिया है। हमने हमने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू व्यू दिया है। दिया है।
हमने ये नहीं बोला हाँ, जैसे कि जितना कि मुझे लगता है, जितना कि मेरे को लगा कि बहुत से लड़के ऐसे कहेंगे कि तू लड़का होके ऐसा बोल रहा है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। एक्चुअली वो सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जब ब्लॉक की बात आती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि ब्लॉक करने का रीजन, जैसे कि गर्ल्स वाली हम बात कर रहे थे, तो रीजन यही होता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स हमेशा ठीक होती हैं, बॉयज हमेशा गलत होते हैं। सो चेंजेस दोनों में है, ठीक है। और गर्ल्स भी गलत हो सकती हैं और बॉयज भी ठीक हो सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा होता भी है, ठीक है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। जो बाकी रेस्ट ये एक जो है सबके दिमाग में रहता है कि सभी लड़के एक ही जैसे होते हैं, सभी लड़के एक जैसे नहीं होते, और सभी लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती, नहीं यही हम होती, कहना बिल्कुल। चाहते हैं। सो बिल्कुल, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चेंजेस दोनों में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में चेंजेस है, उसमें नहीं है, उसमें है और आप में नहीं है। दोनों में चेंजेस ही होते हैं, तो तभी ये प्रॉब्लम होती है, जो भी बताया था ब्लॉक वाली। तो तो हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपकी ब्लॉक लिस्ट में कितने पर्सन हैं, कितने पर्सन को आपने ब्लॉक किया हो? तो आइडिया हो, कुछ आइडिया हो, ब्लॉक लड़के लिस्ट लड़कियां? ब्लॉक ब्लॉक लिस्ट में आप कह सकते हो, ये तो पर्सनली क्वेश्चन है एक। नहीं मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, मैं नाम नहीं पूछ रहा, अप्रोक्सीमेटली बता दो कितने बंदे। अप्रोक्सीमेटली अगर आप कह सकते हो कि अगर मैं अपनी सारी सोशल मीडिया को इंक्लूड कर लेता हूँ, सो सो बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने, काफी सोचना पड़ेगा मेरे को। सो सिर्फ अगर व्हाट्सएप का राउंड बता ऑफ दो, हम सिर्फ करके व्हाट्सएप का बता दो। व्हाट्सएप पे अगर आप कह सकते हो तो 20+ कह सकते हो आप। ओके, सही यार, इतने बंदों को आपने ब्लॉक कर रखा है। क्या बात है भाई, तुम तो इन्फ्लुएंसर हो, तुम तो फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तुम खुद ही हो, मैं ऐसे लोगों को मेंशन कर रहा हूँ। या मैं ये समझ फिर सकता मैं हूँ यही कि जो कोशिश करता हूँ। 20 बंदे आपने ब्लॉक किए हैं, वो आपकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने उनको जो है कह ब्लॉक सकते हो करके आप, बाहर निकाल दिया। कह सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो मैं एक क्या जो है चेतावनी मेंशन करना चाहता हूँ, अगर कुछ लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, तो अगर कुछ लड़कियां अभिषेक को मैसेज कर रही हैं और वो नहीं पहुंच रहा, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभिषेक ने डीपी रिमूव नहीं की, उसने तुमको ब्लॉक कर दिया है। तुम ये मत सोचो कि अभिषेक ने डीपी रिमूव कर दिया, उसने तुम्हें ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। चले एक ठीक है, काम या कर, तुम 200 रुपए सोशल दे और मीडिया 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। नंबर डिलीट कर दिया है, फेसबुक से तुम खोल रहे हो तो तुम्हें लग रहा है शायद उसने जो आईडी है उसको इनएक्टिव कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसकी ब्लॉक लिस्ट में हो। आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप की थ्योरी बता रहा हूँ, आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, वो मैसेज करेगा, एक टिक होगा, उसको पता चल गया कि इसने बंदे ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। आपने किसी को ब्लॉक नहीं किया, उसने तुम्हें मैसेज किया, एक टिक हुआ, डबल टिक हो गया कि रिसीव हो गया, उसके बाद तुम मैसेज पढ़ लो, ब्लू टिक हो जाए कि किसी का जवाब मत दो, एक दिन मत दो, 2 दिन दो, तीन, बंदे को पता चल जाएगा कि मैसेज रीड हो रहे हैं पर रिप्लाई नहीं किया जा रहा, मतलब इग्नोर किया जा रहा बोलते हैं ना कि ये वाली जो हैबिट होती है वो सबके अंदर नहीं होती है। है। हाँ, सबके अंदर नहीं होती भाई, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबको इग्नोर कर देता हूँ, भाई मेरी तो ब्लॉक लिस्ट में भी एक ही इंसान है, इग्नोर मैं करता नहीं किसी को, इग्नोर मैं करता नहीं किसी को। हाँ यार, जो पैसे कि आप वेल, बता रहे हैं कि बिजी शेड्यूल हो सकता है, बिजी हो सकता है, शेड्यूल बिजी था, तो उस केस में चाहे कई बार हो जाए, इसलिए मैंने जो है ब्लू टिक भी बंद कर रखे हैं कि जो बंदा बोलता ही नहीं है कि तूने बिल्कुल रीड मैं कर यही चीज लिया। मैं मैं बिल्कुल यही चीज अभी बोलने वाला था कि ब्लू टिक भी बंद कर रखे हैं। चलो सेशन फिर शुरू खत्म करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बिल्कुल, करके, वे नॉर्मल भी हम जो मेरे को भी कन्वर्सेशन बहुत है, अच्छे लगा। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम ऐसे ही करते हैं, अभिषेक सर बहुत ही जो है वो बहुत ही नर्वस थे कि कैसा होगा, वीडियो नहीं कोटेंगे, 2 महीने इन्होंने सिर्फ इसी बात पे लगा दिए, आजकल करके, पर मैंने कहा कि नई काम की अगर शुरुआत है तो अच्छे लोगों से ही करनी है, इसलिए इनके साथ ही सेशन है जो शुरू किया है। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा आपको, तो प्लीज अपने जो है सजेशन है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या पर्सनल में आप देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और इसमें अगर हो सके नेक्स्ट वीडियो में अगर जो भी इंसान आएगा, तो उसके लिए आप प्लीज उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि कोई मुश्किल नहीं है, बट जो है वो आप कर सकते हैं कन्वर्सेशन। बिल्कुल। सो बिल्कुल, जैसे कि अक्षय ने बताया कि पहले मेरे को भी बहुत अजीब सा लगा
क्योंकि मैं भी बड़ा शाई टाइप का बंदा हूँ, तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा कि यार कैसा होगा, कैसे सब चीजें होंगी, कैसे मैं जवाब दूंगा, क्या करूंगा। बस ये टोटली जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा आपकी थिंकिंग के ऊपर, ठीक है, आपकी कैचिंग पावर के ऊपर, ठीक है, आप चीजों को कितनी जल्दी समझते हैं, उससे अपने दिमाग माइंड में मेक करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, और उनका आंसर आप थ्रो आउट करते हैं। तो ये पूरे की पूरे आपका जो आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि आप चीजें कितनी जल्दी समझते हैं और उनमें आंसर करते हैं और सही तरीके से उन्हें आंसर करते हैं। तो अगर किसी पब्लिक को कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मेरी तरफ से तो नमस्कार है सबको। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभिषेक सर के जो नोन है उनको साथ शेयर कीजिएगा कि उनको पता चले कि अभिषेक सर उनके बारे में क्या कहते हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस मैं भी एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यही कहना चाहूंगा कि अक्षय बहुत ही स्वीट पर्सन है, ठीक है, तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलो बाय सर, So, अभिषेक सर, बाय। बाय। ओके, चलो अभी जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर टिकेगा। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के हमने एग्जाम्पल्स देखे जो साथ रहे, जो देखने में लगता था कि अरे इससे ज्यादा परफेक्ट कपल तो हो ही नहीं सकता, वो भी टिकते नहीं है। इश्क बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर रहे। पर एक चीज जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है, वो है आप और आपका आत्मसम्मान।